राजस्थान के प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में आने वाले पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय से की जा रही मांग के बाद अब माउंट आबू में हिल केब सुविधा की शुरुआत की गई है। यह सुविधा उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो स्थानीय 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए अब तक 300 रुपये तक का किराया चुकाते थे। अब पर्यटक और स्थानीय निवासी hillcab.com के माध्यम से अपनी टैक्सी आसानी से बुक कर सकेंगे। इस सुविधा में न्यूनतम किराया 90 रुपये रखा गया है, जबकि लंबी दूरी के लिए 35 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से शुल्क लिया जाएगा। पर्यटकों और स्थानीय लोगों में इस नई सुविधा को लेकर काफ़ी उत्साह है। यह सेवा दीपक सिंगला और नवनीत बंसल के प्रयासों से शुरू की गई है, जिन्हें माउंट आबू में इस स्मार्ट ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को लागू करने का श्रेय दिया जा रहा है। संस्थापकों का कहना है कि जैसे बड़े शहरों में ऐप आधारित टैक्सी सेवाएं लोगों के जीवन को आसान बना रही है, उसी तर्ज पर यह पहल माउंट आबू जैसे पर्यटन स्थल पर भी पर्यटकों को बेहतर अनुभव और पारदर्शी सेवा देगी। हमारे संवाददाता अनिल एरन ने संस्थापकों से की खास बातचीत। आप बताएं, हिल कैब जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें अभी क्या आपने चेंजेस किए हैं नवनीत जी? देखिए, पहले इसमें ई रिक्शा चल रहे थे, लेकिन कुछ यूनियन के विरोध या और भी अन्य कई कारणों से ई रिक्शा की जगह अब अपन ने अल्टो को चालू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है, ये अल्टो उसी रेट में है जो ई रिक्शा जिस रेट में हम चला रहे थे, उसी रेट में अल्टो की सुविधा हमने जनता को दी है, ताकि आम जनता और टूरिस्ट को ये फ़ायदा मिल सके। और आम जनता टूरिस्ट जहाँ बैठे खड़े हो वहाँ से इसको बुक करते हैं तो वहाँ पे आ जाएगी, और जहाँ उनके ड्रॉप पॉइंट है वहाँ छोड़ेगी। इस तरह की ये सुविधा हमने दी है ताकि बहुत लोगों को और टूरिस्ट को सुविधा मिले। रेट क्या रहेंगी नवनीत जी? रेट वही है जो अपन ने ई रिक्शा पे चलाई थी, 80-90 रुपये का है पर पहला किलोमीटर, बाकी बाद में कम ही है। यानी रेट से ज़्यादा, यानी बहुत रीजनेबल रेट में काम हो जाता है। कैसे बुक कर पाएंगे? ऐप के थ्रू बुक कर पाएंगे। ऐप में मिनी कार आप देखेंगे तो मिनी कार के नाम से आएगा इसके अंदर, तो आप उसको बुक कर देंगे। पुराने वाले डेस्टिनेशन, हाँ वही ऐप में वही सेम चीज़ है, सब चीज़ सेम है, सिर्फ ई रिक्शा की जगह अब अल्टो है। प्राइस भी सेम है, करना कैसे है बुक वो भी सेम है, सब कुछ सेम है जी। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक हमारी चलती है सुविधा। और अगर कोई पहले बुक कराएगा तो हम बाद में भी दे सकते हैं सुविधा, रात को 12 से 6 के बीच में भी दे सकते हैं। ई रिक्शा की व्यवस्था क्यों बंद की है? देखिए, ई रिक्शा में यूनियन का विरोध भी था, कुछ 3 व्हीलर्स का उसमें, और फिर मैडम का भी ये था कि एक बार हमारे पास कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, तो उसके बाद गाइडलाइन आएगी, उसके बाद हम इसी के ऊपर विचार करेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।